शायर कहते हैं किसी भी चीज़ को पहचानने का जो सबब होता है। तो इस्लाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम की पहचान है, जैसे हमारी मस्जिदें, हमारी अज़ानें और इसी तरह हमारी इबादत, फिर हमारी ख़ास तहज़ीब जो इस्लामी तहज़ीब है, हमारा खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो है ये शायर इस्लाम है। हर आदमी जो काम करता है वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, जिसकी उतनी समझ होती है। अगर एक आदमी ने नादानी किया और हम भी उसी की तरह नादानी कर जाएँ तो हमें और उसमें फ़र्क क्या है। इस्लाम और ईमान इसका ज़बरदस्त आला मकाम है। तो मोमिन जो होगा वो अपने अखलाक के एतबार से भी बहुत बुलंदी पर होता है। बदसलूकी के जवाब में बदसलूकी करना ये तो दुनिया को मालूम है। बदसलूकी के जवाब में, दुश्मनी के जवाब में दोस्ती करना, जुल्म के जवाब में एहसान करना, इसका नाम इस्लाम और ईमान है। जब किसी भी चीज़ में ताउन जो होता है वो कई किस्म का होता है। एक ताउन ये कि आदमी माल उसमें लगा दे, भाई आप फला काम कर रहे हैं, ये लो, मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, इसमें मेरा भी ताउन ले लो। दूसरा ताउन ये होता है कि मैं नहीं कर सकता, दूसरों को बोलो भाई इसमें मदद कर दो। तीसरा ताउन ये हो सकता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम वहाँ मौजूद रहूँ, जब उसका तामीर का काम हो रहा, कुछ तो उठा बैठा करूँ, कुछ ईंट उठा के दे दूँ, कुछ बजरी उठा के दे दूँ, कुछ और काम करूँ, मेरी मौजूदगी। तो आदमी की मौजूदगी किसी चीज़ में खुद उसका एक ताउन है। हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह लेंगे आयत नंबर 2 सूरतुल माइदा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद वला मिनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़स्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये 2 नंबर की आयत शरीफा है। अभी शुरू की आयतें जो हैं वो तवील हैं, अल्फाज भी नए हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा तवज्जो फरमाएँ। क्लास में आने के पहले अगर एक मरतबा आप लोग तर्जुमे पर नज़र डाल लें तो इंशाअल्लाह तर्जुमा समझने में और करने में आसानी होगी। अगर बराह रास्त आकर क्लास में सोचें कि नए लफ्ज़ का तर्जुमा याद हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए, ला तुहिल्लू, ना तुम हलाल समझो, ना तुम जायज़ समझो, शआइरल्लाह, शायर जो है ये शार की जमा है, शुआर की जमा शायर अल्लाह। शायर कहते हैं किसी भी चीज़ को पहचानने का जो सबब होता है। तो इस्लाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम की पहचान है, जैसे हमारी मस्जिदें, हमारी अज़ानें और इसी तरह हमारी इबादत, फिर हमारी ख़ास तहज़ीब जो इस्लामी तहज़ीब है, हमारा खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो है ये शायर इस्लाम कहलाती हैं। और यहाँ फरमाया ला तुहिल्लू शायर अल्लाह, ना हलाल समझो अल्लाह की निशानी। शायर का तर्जुमा निशानी कर रहे हैं, अल्लाह की निशानियों को। वला शहरल हराम, शहर यानी महीना, और ना हुर्मत वाले महीनों को। वलल हदिय, हद कहते हैं कुर्बानी के जानवर। हद का लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है कुर्बानी का जानवर, और न कुर्बानी के जानवर को। वलल क़लाइद, ये क़लाइद जो है ये क़लादा से बना है। क़लादा का मतलब होता है किसी जानवर पर, कुर्बानी के जानवर पर उसके लिए ख़ास पट्टा बांध दिया जाता है उसके गले में, जिससे मालूम है कि यह कुर्बानी का जानवर है, तो मोहतरम हो जाता है कुर्बानी के लिए, तो उसको कोई आदमी उस पर हाथ ना लगाए। तो इसलिए क़लाइद जो है उसका तर्जुमा करेंगे पट्टे पड़े हुए, वलल क़लाइद, और ना पट्टे पड़े हुए। वला आमीनल बैतल हराम, आमीन का मतलब होता है
आने वाले, बैतुल हराम हुर्मत वाले घर यानी बैतुल्लाह शरीफ, यबतगून फज़लन मिन रब्बी, यबतगून इब्तिगा से है, वो चाहते हैं फज़ल अपने रब का, वइज़ा हलल तुम, और जब तुम हलाल हो जाओ, फस्तादू, ये फस्तादू का लफ्ज़ी तर्जुमा फिर तुम शिकार करो, लेकिन ये इजाज़त जो हालत एहराम में जो शिकार को मना किया गया था, अब चूँकि एहराम ख़त्म हो गया, हलल तुम हलाल हो गए, यानी एहराम उतार दिया तुमने, फस्तादू, इसलिए इसका तर्जुमा ज़्यादा बेहतर होगा, फिर तुम शिकार कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम, यजरिम और उसके बाद कुम, ना उकसाए तुम्हें, शनआन, शनआन का मतलब होता है दुश्मनी, ना उकसाए तुम्हें दुश्मनी, कौमिन, किसी कौम की, अनसद्दूकुम, अनसद्दू और उसके बाद कुम की ज़मीर लगी हुई है कि उन्होंने रोका था तुम्हें अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, अन ताअतदू, कि तुम ज़्यादती कर डालो या ज़्यादती करो। व तावनु, ये तावनु जो है ये उर्दू में हमारे एक लफ्ज़ ताउन, ताउन यानी मदद करना, इसमें भी ये भलाई का काम है, मस्जिद में ताउन करो, मदरसे में, तो फरमाए व तावनु, और ताउन करो, हाथ बटाओ, मदद करो, अलल बिर्र व तक़वा, बिर्र यानी नेकी, तक़वा यानी परहेज़गारी, और एक दूसरे का हाथ बटाओ नेकी में और परहेज़गारी के कामों में। वला तावनु, और न मदद करो एक दूसरे की, अलल इस्म वल उद्वान, इस्म यानी गुनाह और उद्वान यानी ज़्यादती, और न मदद करो एक दूसरे की गुनाह और ज़्यादती के कामों में। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाले हैं। दोबारा उसके ऊपर अल्फाज पर निगाह रखें, मैं रमा तर्जुमा कर रहा हूँ। आए वो लोग जो ईमान ले आए, न तुम हलाल जानो अल्लाह की निशानियों को, और न हुर्मत वाले महीनों को, और न कुर्बानी के जानवरों को, और न पट्टे पड़े हुए जानवरों को, और न आने वाले बैतुल हराम में वो चाहते हैं या वो तलाश करते हैं फजल अपने रब का और उसकी रज़ा। और जब तुम हलाल हो जाओ यानी एहराम उतार दो, तो फिर तुम शिकार कर सकते हो। और न उकसाए तुम्हें दुश्मनी किसी कौम की कि तुम रोक के, उन्होंने रोका था तुम्हें मस्जिद हराम से कि तुम ज़्यादती करो, और ताउन करो नेकी और परहेज़गारी में, और न ताउन करो, न हाथ बटाओ एक दूसरे का गुनाह और बगावत के या ज़्यादती के कामों में। डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाले हैं। देखो अब इस आयत शरीफा में कुछ चीज़ें समझ लो। मैंने बताया शायर अल्लाह, जिसको शायर इस्लाम भी कहा जाता है, इस्लाम की पहचानने की चीज़, इस्लाम की निशानियाँ, जो इस्लाम की निशानियाँ ज़ाहिर इस्लाम अल्लाह का दीन है, तो उसको शायर अल्लाह भी कहा जाता है। अब शहरुल हराम, हुर्मत वाले महीने, ये 12 महीने जो अल्लाह ने तय फरमाए हैं साल के, उनमें 4 महीने जो वो हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं, और वो 4 महीनों में 3 महीने लाइन से हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज और मुहर्रम, ये 3, और एक रजब, ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मत वाले महीने हैं। इसके अहकाम अलग हैं। इन महीनों में कोई जंग नहीं, कोई बदअमनी नहीं, किसी पर हमला नहीं, पूरी तरह अमन से रहना है। ये हुर्मत वाले महीने हैं। वलल हज, पहले लोग जाते थे हज के लिए तो काबे की न्याज, जो जानवर को वहाँ ज़बह करना, उसको भी साथ में ले, उसको हज कहा जाता है। इसमें उसको कुर्बानी के जानवर, ये लोग कुर्बानी वहाँ, कलाइद, जैसा मैंने आपको कलादा कहते हैं पट्टे को, ऐसे जानवर जो साथ में लेके जा रहे हैं, उनकी पहचान के लिए ये कुर्बानी का जानवर है, उसके गले में एक पट्टा डाल देते थे, वो पहचाना जाता था। वला आम मिनल बैतुल हराम, और वो जो लोग मस्जिद हराम की तरफ आ रहे हैं, जाहिर है कि वो दौर जो था जब नुज़ूल कुरान का, तो इस्लाम आया, अमन आ गया, सलामती आ गई, खैरियत आ गई।
उसके पहले की जो ज़िंदगी थी वो तो अल्लाह की पनाह, एक कबायली ज़िंदगी थी, एक दूसरे पर हमला करना, एक दूसरे को लूट लेना और एक दूसरे पर चलना फिरना दूभर कर देना, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। उस वक्त भी यानी बैतुल्लाह शरीफ का इतना उनके अंदर एहतराम था कि अगर कोई सफ़र कर रहा है बैतुल हराम की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ, तो वो उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। और दूसरे मक्के के रहने वाले जो लोग मुतवल्ली थे बैतुल्लाह शरीफ के, उनको वो कहीं भी जाते थे लोग उनका बहुत अदब और एहतराम करते थे, वे ये बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं। तो फरमाया और मस्जिद हराम की तरफ आने वाले यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, वो अपने रब का फ़ज़ल चाहते हैं, उसकी रज़ा चाहते हैं। यहाँ तक तो वो चीज़ें हुई जिनका अदब करना ज़रूरी था। फिर वह वइज़ा हललतुम, ऊपर एक लफ्ज़ पहली आयत में गुजरा था, वो अंतुम हुरुम, जब तुम हालत एहराम में हो। अब यहाँ पर पढ़ा वइज़ा हललतुम, तो लफ्ज़ी तर्जुमा वही होगा, और जब तुम हलाल हो जाओ। हलाल हो जाओ मतलब क्या? हलाल हो जाओ मतलब एहराम खोल दो, तो हम इसका दूसरा तर्जुमा कर सकते हैं, और जब तुम एहराम खोल दो वो भी कर सकते हैं। फस्तादू, चूँकि वहाँ पर रब ताला ने मना फरमाया था कि हालत एहराम में शिकार नहीं करना, वो अब पाबंदी एहराम की ख़त्म हो गई, एहराम उतर गया तुम्हारा, इसलिए फस्तादू। लेकिन इसका तर्जुमा अगर करें कि जब तुम हलाल हो जाओ तो शिकार करो, तो उससे ऐसा लगेगा कि जैसे ही एहराम उतरा तो फ़ौरन आदमी शिकार की तलाश में निकल जाए, तीर कमान लेके या बंदूक लेके, कहाँ है रे शिकार। ये फस्तादू जो है, जो मुमानियत थी वो ख़त्म हो गई, अब अगर तुम चाहो तो शिकार कर सकते हो, इसका माना ये वाज़ेह। और वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, जब तक हिजरत नहीं हुई थी अहले मक्का ने अहले ईमान को कितना सताया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को कितनी अजियतें दी थी, सबको मालूम है वो। यहाँ तक कि उस्मान बिन तलहा जो कुलीद बरदार से बैतुल्लाह शरीफ के, और वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैतुल्लाह में जाने की इजाज़त मांगी और चाबी से दरवाज़ा खोल दो, उन्होंने कहा नहीं खोलता। और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस्मान क्या हाल होगा उस वक्त जब इसकी चाबी मेरे हाथ में रहेगी। उनका वाह वाह, ऐसा कैसा चाबी आपके हाथ में रहे, क्या कुरैश जलील हो जाएंगे? आपने फरमाया नहीं, कुरैश जलील नहीं होंगे, कुरैश को इज़्ज़त मिल जाएगी। और हुआ वैसा कि जिस अल्लाह ने मक्का फ़तह करवा लिया, और उसके बाद चाबी ज़ाहिर है कि आपके पास आ गई, मगर आपने वो चाबी उस्मान बिन तलहा को ही वापस कर दी। ये तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पास रही, और फिर उस्मान बिन तलहा ने ईमान कबूल कर दिया। तो आपको अगर उन्होंने रोका मस्जिद हराम से, तो फिर आम मुसलमानों का और आम सहाबा का तो सवाल ही नहीं है। तो रब ताला फरमा रहे हैं कि इनकी ये दुश्मनी जो इस कौम ने तुम्हारे साथ किया था, तुमको इस बात पर ना आमादा करे कि तुम ज़्यादती कर जाओ। देखो एक बात ख्याल रखो, हर आदमी जो काम करता है वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है, जिसकी उतनी समझ होती है। अगर एक आदमी ने नादानी किया और हम भी उसी की तरह नादानी कर जाएं, तो हम में और उसमें फ़र्क क्या रहेगा? इस्लाम और ईमान इसका ज़बरदस्त आला मकाम है। तो मोमिन जो होगा वो अपने अखलाक के एतबार से भी बहुत बुलंदी पर होता है। बदसलूकी के जवाब में बदसलूकी करना ये तो दुनिया को मालूम है। बदसलूकी के जवाब में, दुश्मनी के जवाब में दोस्ती करना, जुल्म के जवाब में एहसान करना, इसका नाम इस्लाम और ईमान है। तो रब ने फरमाया तुमको न उकसाए दुश्मनी किसी कौम की ये कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था कि तुम ज़्यादती करो, अब उसका बदला मत लेना। उन्होंने किया था अपने हिसाब से, तुम अपना मोमिनाना अखलाक को कायम रखो। और तावला तो देखो इस आयत को देखो, ये उसूल है इस्लाम का। ये आयत शरीफा जो है, आयत का ये टुकड़ा, व तावनु अलल बिर्र व तक़वा, नेकी और परहेजगारी के काम में तुम हाथ बटाओ, मदद करो, ताउन करो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और गुनाह और ज़ालती के काम में एक दूसरे का हाथ मत बटाओ। इस आयत शरीफा के ऊपर अमल करने के एतबार से उम्मत का 99% तबका मेरे और आपके समेत, हम अगर इस आयत की रोशनी में देखें तो हम ज़ीरो पे चले जाते हैं। कितनी जगह अल्लाह की नाफरमानियाँ होती हैं
देखो किसी भी चीज़ में ताउन जो होता है वो कई किस्म का होता है। एक ताउन ये कि आदमी माल उसमें लगा दे, भाई आप फला काम कर रहे हैं ये लो, मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, इसमें मेरा भी ताउन ले लो। दूसरा ताउन ये होता है कि मैं नहीं कर सकता, दूसरों को बोलो भाई इसमें मदद कर दो। तीसरा ताउन ये हो सकता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम वहाँ मौजूद रहूँ, जब उसका तामीर का काम हो रहा कुछ तो उठा बटा करूँ, कुछ ईंट उठा के दे दूँ, कुछ बजरी उठा के दे दूँ, कुछ और काम करूँ, मेरी मौजूदगी। तो आदमी की मौजूदगी किसी चीज़ में खुद उसका एक ताउन है। अब आप हमें देखें कि कितने ऐसे गुनाह के और अल्लाह की नाफरमानियों के काम हैं जहाँ हम मौजूद रहते हैं। नबी कुरान ने कहा वला ताउनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती के काम में तुम ताउन मत करो। तो आखिरी दर्जे का ताउन जो होता है वो किसी जगह इंसान का मौजूद होना होता है। हम कोशिश करें कि अल्लाह की जहाँ नाफरमानियाँ हो रही हैं उस वहाँ से अपने आप को हटाएं। बड़ी मशक्क़त का काम है। ख़ानदान आ जाएगा, समाज आ जाएगा, रिश्तेदारियाँ आ जाएंगी, फला आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन सबके ऊपर जो चीज़ है वो अल्लाह का रिश्ता है। तो इस आयत को ज़रा जहन में रखें कि तुम ताउन करो नेकी और परहेज़गारी में, और न तुम ताउन करो, न मदद करो एक दूसरे की गुनाह और ज़्यादती के काम में। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। क्या लोगों से डरते हो यार? लोगों से क्या डरते हो? तुम अगर उसके काम में नहीं जाओगे तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? वो तुम्हारे अपने भले और अच्छाई का तुम्हारा मालिक है। तुम कैसे मुसलमान हो? तुमको ये नहीं समझता कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है? उसका फ़ैसला मुझ पे लागू होता है। कोई मेरा नुकसान कर दे, कोई मेरा फ़ायदा पहुंचा देगा। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बहुत सख्त अज़ाब देने वाला। इस आयत में चूँकि बहुत अहम हिस्सा था इसलिए मैंने इसे हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहा। देखो ये 4 किस्म के जानवर हैं। ये लफ्ज़ याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे अलग से इसके माना। वमा अकल अस्सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन नुस्ब व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। अभी बगैर उल्टे पढ़ लिया मैंने आयत। ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल यौम यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन इत्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन ग़ैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। और बड़ी आयत है। बहुत सारे नए अल्फाज हैं। ये आज की हमारी आखिरी आयत होगी। अल्फाज को बहुत बोले। हुर्रिमत अलैह, हराम कर दिया गया तुम पर। ये उहिल्लत, हलाल कर दिया गया। उहिल्ला, हलाल कर दिया गया दोनों। हुर्रिमत अलैह, हराम कर दिया गया तुम पर। मैता, मैता का मतलब होता है मुर्दार। मैता का मतलब मुर्दार, मुर्दार जानवर, मुर्दार जानवर। मैंने इसके पहले भी ये लफ्ज़ सूरह बकरा में आया था। कोई मुझे बता सकता है मुर्दार जानवर कौन सा होता है? आप में से कोई बताएगा माइक चालू करके? मुर्दार जानवर कौन सा होता है? सूरह बकरा में ये आयत गुजर चुकी है। जो अपनी मौत मारा, जैसे कुत्ता, जैसे कुत्ता, जैसे कुत्ता, कुत्ता अपने मौत मर गया तो वो मैता है। कुत्ता अगर अपनी मौत आप मर गया तो वो मुर्दार है क्या? हाँ तो ये बोलो ना, ऐसा बोलो ना। वो जानवर जो अपनी मौत मर गया, सब जानवर अपनी मौत ही मरते हैं। वो हलाल जानवर जो बगैर ज़िबा के मर गए, मैता किसको कहते हैं? वो हलाल जानवर। ये बोलना ज़रूरी है, इसलिए कि जानवर सब थोड़ी हमारे लिए हलाल हैं। जो पहले से हराम है तो वो क्या मैता बनेगा? मैता वो जानवर बनता है जो पहले से हलाल हो लेकिन बगैर, जैसे मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, ये जानवर जो हैं ये हलाल हैं, लेकिन अगर वो अपनी मौत आप मर जाते हैं, उनके मरने की किस्में आगे आ रही हैं। तो मैता मुर्दार, हम उसका तर्जुमा मुर्दार करते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि मुर्दार उस हलाल जानवर को कहा जाता है जो अपनी मौत आप मर गया हो या बगैर ज़बा के मर गया हो, ऐसा आप समझते हैं। वह दम, दम यानी खून। ये दम यहाँ पर है
लेकिन सूरह अनाम में जब हम चलेंगे तो वहाँ दमम मसफूह लिखा हुआ है, यानी बहता हुआ खून। इसलिए कि जब जानवर को ज़बह किया जाए खून बहता है। बाज़ कौमें जो अच्छा वो खून बहने वाला जो है ज़रा देर अगर आग रुक जाए तो उसमें कोई ऐसी खासियत अल्लाह ने रखी है वो जम जाता है, और कई अक़वाम जो है वो जमे हुए खून को खाते हैं, वो खाते होंगे। तो ये बहने वाला खून, अब जानवर ज़बह हो गया, उसके बाद उसकी बोटी हो गई, उसकी बोटी पे कोई खून का धब्बा लगा हुआ है, ये खून मुराद नहीं है उससे बहने वाला खून। तो दम मसफू यानी बहता हुआ खून, लेकिन हम यहाँ दम यानी खून तर्जुमा करें। वह लहमुल खंजीर, और सूअर का गोश्त, लहम यानी गोश्त, खंजीर यानी सूअर, और सूअर का गोश्त। अब यहाँ पर हमको ये बात, मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि लफ्ज़ जो है वो कुरान शरीफ का ये है कि खंजीर का गोश्त, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि क्या उसकी हड्डी, उसका चमड़ा, उसका बाल, उसका नाखून, ये सब चीज़ें जायज़ होंगी क्या? कुरान शरीफ की तशरीह जो है वो हदीस रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर को, खंजीर को, इसको मुकम्मल तौर पर इसको नजिस करार दिया। इसको नजसुल आइन कहा जाता है। सूअर को नजसुल आइन, उसकी कोई चीज़ पाक नहीं है, यानी जो नजासत का हुक्म है वही इस सूअर का हुक्म है। तो इसलिए लफ्ज़ जो है यहाँ लहमुल खंजीर है, तो लफ्ज़ी तर्जुमा होता है सूअर का गोश्त, लेकिन इसका मतलब सूअर के सारे अज्जा जो हैं वो सब के सब हराम किए गए। वमा, और जो उहिल्ला, उहिल्ल का मतलब होता है ज़ोर से पुकारना, और जिस पर पुकारा गया लिगैरिल्लाह बिही, अल्लाह के गैर के लिए उसको, यानी जिस चीज़ पर, जिस जानवर पर अल्लाह के गैर का नाम लेकर ज़िबा किया गया है वो जानवर भी हराम है, हरचंद के वो जानवर अपनी जगह हलाल है। किसी बकरे को, किसी मुर्गे को अगर अल्लाह ने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया, या ये भी ख्याल रखो, एक तो ये हो कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के बोलने के वो उसका नाम, उस बुत का नाम या उस किसी का भी नाम लेके, तो ये तो हराम होने में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी गैरुल्लाह की न्याज के लिए कोई जानवर ज़िबा किया जाता है, अल्लाह के गैर की न्याज के लिए, तो उसको भी वो चूँकि गैर से नामज़द कर दिया गया, उस पर ये हुक्म उस पर भी होता है, गैरिल्लाह उस पर भी होता है। वल मुनखनिक़तु, देखो ये अल्फाज चार है ना, मुनखनिक़ा, मौक़ूज़ा, मुतरद्दिया और नतीहा, ये चारों लफ्ज़ को अलग अलग अच्छे से याद करो। मुनखनिक़ा कहते हैं गला घुटने से मरा हुआ जानवर। जानवर के गले में रस्सी रहती है आमतौर से, कभी कभी वो बेचारा घूम फिर, जानवर है ना, उसको अकल कहाँ है, कभी कभी वो ऐसी हरकत करता है कि उसकी रस्सी खुद उसके गले का फंदा बन जाती है और वो मर जाता है। तो मुनखनिक़ा उस जानवर को कहा जाता है जो गला घुट के मर गया हो। वल मौक़ूज़ा, वो जानवर जो चोट खाकर मरा हो, जैसे किसी ने उसको ज़ोर से लाठी से मारा और वो मर गया, लाठी से मारा और वो मर गया। एक तो वो जो गला घुट के मारा तो मुनखनिक़ा है, और मौक़ूज़ा कहते हैं उस जानवर को जो चोट खा के मरा, किसी भी चीज़ से उसको मारा गया, ज़बान करने के अलावा कोई भी है, उसको पत्थर से मारे, उसको लाठी से मारे, काय से भी मारे, उसको पटक दिए, जो भी है वो मर गया, तो वो मौक़ूज़ा कहलाता है। वल मुतरद्दिया, और गिरकर मरा हुआ जानवर है बेचारा, वो कवेलू पे चढ़ गया, छत पे चढ़ गया, या उसको हमने उसको ऊपर टेरिस पे ले आके छोड़ दिया जानवर को, ये तो टेरिस है, आराम से रहेगा, ज़रा घूमेगा फिरेगा। अब वो जानवर है, वो टेरिस की दीवार पे चढ़ा, उसको बाहर की गली बहुत अच्छी दिखी, 4 माले पर से उसने छलांग लगा दिया, वो तो मर जाएगा ना। तो ये जो लफ्ज़ है मुतरद्दिया कहते हैं ऊपर से गिर के मरने वाला जानवर। वन नतीहा कहते हैं जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं, आमतौर से जानवर को जहाँ बांध, अच्छा अभी आजकल जो है जानवर से ज़्यादा अपन लड़ते हैं इंसान, लेकिन जानवर भी आपस में लड़ते ही रहते हैं। अब वो जानवर आपस में लड़े और एक ने एक को सींग मार दिया, वो सींग मार के मर गया बेचारा वो, तो इसको नतीहा कहते हैं। तो ये चारों लफ्ज़, मुनखनिक़ा गला घुट के मरा हुआ, मौक़ूज़ा जो
किसी चीज़ से मारा गया हो, चोट से मरा हुआ, मुतरद्दिया ऊंचाई से गिर के मरा हुआ, और नतीहा सींग से मरा हुआ। ये चारों किस्म के जानवर, वमा, और वो जो अकल सबओ, ये सबओ लफ्ज़ जो है इसका माना होता है दरिंदा, जिसे खा लिया हो दरिंदे ने, जैसे तेंदुआ आया, चीता आया, शेर आया और किसी जानवर को खा लिया उसने। इल्ला मा ज़क्कैतुम, सिवाय जिसे पाक कर लो तुम। तज़किये का लफ्ज़ हम बोलते हैं उसमें, जिसको तुमने, यहाँ ज़क्कैतुम से मुराद है तुम जिसको ज़िबा कर लो। यानी ये सारे जानवर, ये कोई जानवर का गला घुट गया मगर उसमें सांस थी, जान थी, वो मरे मरे हो रहा था, अब उसको उठा के अस्पताल भी ले जाते तो वो मर ही जाता जाते जाते, उसको उसके मरने के पहले ज़बह कर दिया। इसी तरह कोई जानवर को चोट लग गई किसी चीज़ की और उसको मरने के पहले ज़बह कर दिया। जानवर ऊपर से गिरा, उसको मरने से पहले ज़बह कर दिया। जानवरों ने एक दूसरे को सींग मार के बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया, वो जो जानवर मरते मरते था उसको ज़बह कर लिया। इसको ज़क्कैतुम, जिसको। अब वमा अकलस सबो, और ऐसा जानवर जिसको किसी दरिंदे ने खाया, यानी दरिंदा लेके उसको दबा के भाग रहा था और फिर आपने उसको दौड़ाया, शोर मचाया, दरिंदा छोड़ के भाग गया, और दरिंदा जब छोड़ के भागा तो वो जानवर ज़िंदा था, मरा नहीं था। उसके चूँकि उसके अंदर सांस थी, वो ज़िंदा था, उसको आपने ज़बह कर लिया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके। तो ये सारे जानवर जो हैं, ये अब जब ज़बह हो गए तो उसको फरमाया इल्ला मा ज़क्कैतुम, सिवाय वो जिन्हें तुमने ज़बह कर लिया। वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और जो ज़िबह किया गया नुसब, नुसब कहते हैं अल्लाह के गैर को, स्थान को। स्थान क्या होता है? आप देखो मंदिरों के सामने भी ऐसी जगहें होती है जहाँ पर जानवरों को बुतों के नाम पर ज़बह किया जाता है। कब्रों के सामने भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर माज़ल्ला गैरुल्लाह के नाम पर कोई नज़र न आए, तो इसको नुसब कहा जाता है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और जो ज़िबा किया गया स्थान पर, ये स्थान पर अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल कर भी जानवर ज़िबा किया जाएगा तो भी हराम होगा। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, ये अज़लाम जो इसका मतलब होता है तीर, और तस्तक़सिमू का मतलब एक इसका तर्जुमा होता तुम तकसीम करो, और दूसरा तर्जुमा होता तुम किस्मत मालूम करो। उस दौर में वहाँ पर जब आदमी के पास इल्म ना हो, किताब ना हो, नबी ना हो, तो फिर आदमी कुछ भी करता है। आज भी माने क्या क्या लोग करते हैं। तो लोग किस्मत मालूम करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे तीर रखे थे, डब्बे में तीर रखे हुए हैं, और फला करके इसको फेंको, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो तो वैसा हो जाएगा। इसका सिर्फ अंतस्तक़सिमू बिल अज़लाम, के तुम किस्मत मालूम करो तीरों से, इसको भी अल्लाह ने हराम करार दिया है। याद रखो आयत शुरू हुई है हुर्रिमत अलैकुम, हराम किया गया तुम पर। तो जितनी चीज़ें अल्लाह बयान फरमा रहे, ये सारी की सारी चीज़ें हराम हैं। फरमाया ज़ालिकुम फिस्क, ये सब के सब गुनाह हैं। अल-यौम यइसल्लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम यइसा, आज के दिन नाउम्मीद हो गए वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तुम्हारे दीन से। फला तख़शौहुम, फिर ना डरो तुम उनसे, वख़शौनी, और डरो मुझसे। अल-यौमा, आज के दिन, अकमल तो तकमील से है ये, आज के दिन अकमल तो मैंने मुकम्मल कर दिया, मैंने तकमील कर दी, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारे दीन की, व अतमम तो, और मैंने तमाम कर दिया, मैंने मुकम्मल कर दिया, मैंने पूरा कर दिया, अलैकुम नेमती, तुम पर मेरी नेमत, व रज़ी तो, और मैं राज़ी हो गया, मैंने पसंद कर लिया, लकुम तुम्हारे लिए, इस्लाम दीना, इस्लाम को दीन की हैसियत से। फ़मनिज़्तुर्रा, देखो एक लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है इज़्तिरार, इज़्तिरार कहते हैं, मगर क्या करेंगे वक्त तो पूरा हो रहा है। इज़्तिरार कहते हैं, कितना मिनट बचा रहा बाबा? 6 मिनट है। इज़्तिरार कहते हैं मजबूर हो जाना, आदमी किसी चीज़ के लिए मजबूर हो जाए। फ़मनिज़्तुर्रा
फ़ी मखमसा। मखमसा जो लफ्ज़ है ये भी बिल्कुल नहीं, इसका मतलब होता है भूख। और जो मजबूर हो जाए भूख से, गैर मुतजानिफ। मुतजानिफ का मतलब होता है मायल होने वाला, झुकने वाला, नहीं मायल होने वाला, झुकने वाला, ले इस्म गुनाह के लिए, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फिर अल्लाह माफ़ फरमाने वाला रहम। ये आज इस आयत का तर्जुमा मैं रवां कर देता हूँ। कल इसकी आयत के तर्जुमे की तैयारी से आप आइएगा और बराह रास्त आप तर्जुमा करना। हराम किया गया तुम पर मुर्दार और खून और गोश्त सुअर का, और जिस पर पुकारा गया अल्लाह के गैर को, और गला घुट के मरा हुआ, और चोट खाकर मरा हुआ, और गिरकर मरा हुआ, और सींग मारकर मरा हुआ, और जिसे खाया दरिंदे ने सिवाय वो जिसको तुम ज़बह कर लो, और जो ज़बह किया गया किसी स्थान पर, और ये कि तुम किस्मत मालूम करो तीरों के ज़रिए। ये सब गुनाह हैं। आज के दिन नाउम्मीद हो गए कुफ्र करने वाले तुम्हारे दीन से, फिर न डरो उनसे और डरो मुझसे। आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, और मैंने पूरा कर दिया तुम पर मेरी नेमत, और मैं राज़ी हो गया, पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन। फिर जो कोई मजबूर हो जाए भूख से, न मायल होने वाला, न झुकने वाला गुनाह की तरफ, फिर बेशक अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। ये है इस आयत का तर्जुमा। इसमें आखिरी हिस्सा जो है इज़्तिरार वाला, कि इज़्तिरार की कैफियत में मिसाल के तौर पर देख लो, जितने मिनट बचे हैं, जहाँ तक मीटिंग चलेगी, बाकी रह जाएगा तो कल बता देंगे इंशाअल्लाह। जैसे एक आदमी प्यास से मर रहा है, पानी नहीं है उसके पास, पानी है नहीं, प्यास से मर रहा है, उसके हलक में थोड़ा सा भी पानी अगर टपका दिया जाएगा, उसका हलक तर हो जाएगा, बच जाएगा वो। लेकिन पानी है नहीं ना, बजाय पानी के वहाँ पर शराब रखा हुआ, तो शराब आम हालत में तो हराम है ना। तो अब ऐसे वक्त में उसकी जान बचाने के लिए इतनी शराब उसके हलक में उड़ेली जाए कि उसका गला तर हो जाए, उसकी जान बच जाए। ये हालत इज़्तिरार है। तो इज़्तिरार की हालत में अब क्या होगा, वो शराब उसके लिए हलाल नहीं हो गई। जो आम तौर से कहा जाता है कि इज़्तिरार की हालत में हराम भी हलाल हो जाता है, गलत बात है। वो हलाल नहीं हुई, बल्कि हराम के इस्तेमाल करने का जो गुनाह होने वाला था, उस गुनाह से वो बच जाता है। हराम का इस्तेमाल गुनाह है ना, शराब का इस्तेमाल गुनाह है। तो उस इज़्तिरार की वजह से, उसकी जान का ख़तरा होने की वजह से, ये शराब उसके लिए हलाल नहीं हो गई। उस हराम चीज़ का इस्तेमाल उसकी जान बचाने के लिए जो किया गया, इसके हराम चीज़ के इस्तेमाल का जो गुनाह हो सकता था, उस गुनाह से अल्लाह ने उसको बचा लिया। इसलिए फरमाया फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला। बाकी इंशाअल्लाह कल इस आयत का तर्जुमा आपको करना है, सारे अल्फाज देख कर आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।